अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड ज़बरदस्त वक्त का तांडव चालू हो गया है। हेमा जी ने की सबसे बड़ा नियम का उल्लंघन। नेल पॉलिश से लिखा गुडरतन जी का नाम। बिग बॉस ने सुनाई एक ख़तरनाक सज़ा जिससे उन्होंने मांगी माफ़ी। गुडरतन जी को फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, आज हुआ नॉमिनेशन स्पेशल, सीज़न का सबसे पहला नॉमिनेशन जिसने पूरे घर को हिला के रख दिया है। सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये गेम चल क्या रहा है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, विवान और साफ दिखी चाहत की आई सामने। सबको नशा चढ़ा है भूख का, सब हो रहे हैं परेशान। वैसे कल बिग बॉस ने राशन बहुत कम भेजा जिसकी वजह से आज होने वाला है बवाल। खैर, लेकिन हमने श्रुति की देखी मस्ती, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में हो क्या रहा है। उसने किया एंटरटेनमेंट जिससे हम एंटरटेन हुए, हमें मज़ा आया। खैर, ईशा है, ठीक है, बढ़िया कैरेक्टर है, देखते हैं आगे होता क्या। आज के एपिसोड में तो उन्होंने दिखा दिया कि वो भी एक समझदार कैरेक्टर हैं। खैर, मज़ा आ रहा है। और फ़िलहाल सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि विवान आज भी बिस्तर और तकिए में ही लटके हुए हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी नींद को लेकर के। शायद उनको एसी पसंद नहीं है, इस वजह से पूरा घर उन्हें समझाने में लगा है और वो अपनी बात को क्लियर करने में लगे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बहुत छोटी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन सबको टीवी पे दिखना है ना, अपने आप को दिखाना है हम सही हैं। शाबाश को बीच में कूदना है, चाहत पांडे को ये दिखाना है कि वो टीवी की एक एक्ट्रेस हैं, और ये गुणरतन जी को ये दिखाना है कि वो वकील है, और हेमा जी को ये दिखाना है कि वो बहुत इनोसेंट है। सो इन सब को ये नहीं समझ में आ रहा है। सब अपने अपने आप को टीवी में दिखाने में लगे और सबको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर करना क्या है, कौन कब कहाँ दिखने वाला है। और उसी में हम बात करते हैं चाहत पांडे जी की। पता नहीं क्या है इस लड़की को, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा। इसको हर किसी के बीच में घुसना है, इसको हर किसी के बीच में इंटरफेयर करना है, या फिर इसको बहुत अच्छे से पता है, 1000 एपिसोड करके आई हुई हैं मैडम, तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि हम टीवी पे कहाँ दिखेंगे, हम किससे लड़ाई करेंगे, किसके सामने आएंगे, किससे पंगा लेंगे। और इनको ये भी पता चल चुका है कि विवान बिग बॉस के लाडले हैं, तो इस वजह से ये विवान को ही टारगेट कर ली हैं। चालाक बहुत हैं, मासूम चेहरे के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। हम बात करते हैं रजत दलाल जी की। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतनी छोटी सी बात का इतना मुद्दा क्यों बना रहे हैं। खैर, सलमान खान तो सैटरडे को इनको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। खैर, मैं आज आपको बहुत एक अच्छी इमोशनल ख़बर बताऊँ तो आज करणवीर ने अपने पापा के बारे में शेयर किया। बहुत प्यारी स्टोरी थी, बहुत अच्छा लगा सुन कर के, और बहुत अफसोस भी हुआ। फाइनली चिकन फंस चुका है कढ़ाई में, जो कि निकल नहीं रहा है। सारे लोग मिलके चिकन निकाल रहे हैं। मैं तो ये बोल रही थी कि रख दो, थोड़ी देर में अपने आप ही निकल आएगा, लेकिन सारे मिलके चिकन निकालने के चक्कर में लगे हुए थे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये चूम को लाए क्यों हैं, ये चूम क्या मतलब है। बस सबके बीच में बस घुस के अपने आप को दिखना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये सही बात है, ये गधे के सामने गाना गाने लायक ही है, इसको आना ही नहीं चाहिए था। ये पता नहीं क्यों यहाँ पर आई हुई है। और जब बात करें हम मिश्रा जी की, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अविनाश अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं कि बहुत समझदार हैं, बहुत लॉजिकल हैं, जबकि एक तरीके से अगर हम देखें तो सारा और आरफीन ये दोनों ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन हर जगह बीच में कूदना है रजत दलाल को, और हर जगह बीच में कूदना है अविनाश को, हर जगह बीच में कूदना है शाबाश को, और हर जगह बीच में कूदना है चाहत पांडे को। हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग कूदते क्यों। अब वहीं पे देखिए, अगर हम आपको कहें, मैंने आपको पहले भी कहा था, श्रुतिका लंबी रेस का घोड़ा है। श्रुतिका बोलती कम है, लेकिन जब वो बोलती है तो बहुत पॉइंट की बात बोलती है। बेवकूफ़ ज़रूर है, बस अल्लाह करे कि वो शहनाज गिल ना बन जाए आगे चल के। मैं तो बस इसी डर में हूँ कि ऐसा ना हो कि शहनाज गिल और निकी तंबोली और क्या बोलते हैं, हसीन क्या भसीन न बन जाएं। पता चला आगे चल के पगलैटीन की भी आने लगे। खैर, बहरहाल लड़ाई तो बहुत हो गई खाने को लेकर के। बेचारी सारा, बेचारी बात तो सही कह रही थी, लेकिन खैर उसके कहने का बस तरीका गलत था। बात सब सही कह रही थी। और फिलहाल देखना है आपको, तो दिख ही रहा होगा, चाहत पांडे को हर जगह अपने आप को दिखाना है कि मैं प्रेजेंट हूँ। खैर, यहाँ पे शिल्पा शिरोडकर जी ने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, और फिलहाल आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। आपने आज का एपिसोड देखा तो ओवर एक्टिंग चॉकलेट आई है फाइनली आज पहली बार। अभी कल इस पे भी तांडव होगा, मैं इसकी अपडेट आप लोगों को कल दूंगी। बहुत मज़ा आने वाला है। और फिर यहाँ पर इनकी एक्टिंग को देख के, खैर इनको लग रहा था कि करणवीर इनके साथ है, पर चाहत पांडे जी, करणवीर आपका मजाक उड़ा रहे थे, ये शायद आपको नहीं पता। और एक रत्ती आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही थी,
बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। सही किया सबने आपको नॉमिनेट किया, क्योंकि आपकी ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा चल ही रही थी। शाबाश, पीछे से हंस रहे हैं आपके ऊपर। नायरा का मुंह तो कसम से देखने लायक था, और शिल्पा जी का एक्सप्रेशन, अल्लाह, वो ये सोच रही थी कि ये हो क्या रहा है। मतलब ओवर एक्टिंग, नो डाउट। चाहत पांडे जी ओवर एक्टिंग। होश तो तब उड़े चाहत जी के जब उनको लगा वो बहुत अच्छी हैं, जब उनको 11 लोगों ने नॉमिनेट किया। टॉप 5 कंटेस्टेंट जो कि नॉमिनेट हुए, जिनको उम्मीद ही नहीं थी, जो बड़े स्वीट स्वीट से बने हुए थे। गुडरतन जी, करण जी, चाहत पांडे, अविनाश और मुस्कान। मुस्कान को लगा वो बहुत स्वीट स्वीट सी हैं तो बच के निकल जाएंगी किनारे से। नहीं नहीं, ये बिग बॉस का घर है, यहाँ तो सबको नॉमिनेशन का मज़ा चखना है मैडम। खैर, स्वीट बनने का ज़्यादा नाटक यहाँ नहीं चलता है। चाहत पांडे को आज ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मेरी ये ओवर एक्टिंग कहीं चलने वाली वाली है। आज नॉमिनेशन ने करणवीर के होश उड़ा दिए। करणवीर ने सोचा ही नहीं था कि उनको भी कोई नॉमिनेट करेगा। और चाहत पांडे की खिसियाहट वाली हंसी, और मुस्कान खैर सीधी है, मासूम सी बच्ची है, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगी। आगे आपसे कल मिल